हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक सीजीएल का मॉक देने वाले हैं, ठीक है, जो कि सीजीएल 2024 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बेस्ट अप्रोच, बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जितने लोग चैनल भाई न्यू है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे द्वारा जो दिए गए मॉक हैं, आपको यदि यूजफुल हैं तो आप उनको शेयर जरूर कीजिए। अब वीडियो के लास्ट में जब वीडियो समाप्त हो जाए, एक आप कमेंट जरूर छोड़ दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक भाई। तो आज हम लोग जो कि पेपर हुआ था 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में, आज इस पेपर को देखेंगे और देखेंगे क्या अप्रोच होगी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट नाउ पर क्लिक किया, कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट में क्लिक करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट में क्लिक करते यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा कि आपको कौन किस लैंग्वेज में पेपर देना है। डिक्लेरेशन पर टिक कर लेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बार और देख लीजिए, जो आज हम मॉक देने वाले हैं वो एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का है, जो कि 12 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 में हेल्ड हुआ था, ठीक भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना आपका लेते हुए। ये आपके सामने है, टेस्ट के क्वेश्चंस ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है आपका सीरीज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ABCD जरूर लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ABCD लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है कम टाइम के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि इसकी कोडिंग क्या है, ठीक है। तो हम ABCD लिख लेते हैं सबसे पहले। ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसके बाद देखो ए है, तो यानी कि ए से ही चालू होगा, आर वाला गलत हो गया। बी के बाद एक्स आया है, यानी कि 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, पी आया, 1 2 3 4, एल आएगा, ए के बाद एल दो ऑप्शन में है। फिर डी के बाद देखो आर जाना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सी से यू जाते हैं, सी से यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एम आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डब्लू आ जाएगा। डब्लू आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संबंधित नहीं है। यू के बाद सी आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 का डिफरेंस है यहाँ पर। जेड के बाद यक्स आया था 1 2, यहाँ पर देखो ऐसे गया है, यू के बाद सी गया है, यानी कि प्लस गया है। यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, उल्टा जा रहा है। एन के बाद जे जा रहा है, 1 2 3 4 आया, माइनस का 4 किया गया। इसमें क्या किया गया, एच से आपका डी गया, एच से डी, तो 1 2 3 4 गया, यानी कि माइनस का 4 गया। अब इनमें देखो है हमें कन्फ्यूजन, ठीक है। अब या तो इसको अपोजिट लेटर से कंपेयर करो, इसमें 4 का है, जेड के बाद एक्स आया, ये तो ऐसे नहीं बन पा रहा। और क्या आप इसमें कर सकते हो, ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ ऐड करके चेक कर लेते हैं कि और इसमें क्या है। एक बार थोड़ा सा कुछ इस प्रकार ये वाला रिलेशन देख लेते हैं। यू और एफ का अपोजिट है, जेड और ए अपोजिट है, एन और एम अपोजिट है, एच और एक्स जी अपोजिट नहीं है, तो यही आपका अलग हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। वो अप्रोच फॉलो नहीं हुई तो दूसरी अप्रोच से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सब जो यस है ना वो बी के अंतर्गत है और कुछ बी आपके सी है। तो सब के सब यस क्या सी है क्या नहीं, ये बात गलत है। कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी जो सी है ना वो बी नहीं है, ये भी बात गलत है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है सभी बी यस हैं, सब के सब बी यस हैं क्या, ये भी बात गलत है। यानी कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, यानी कि सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे ये कहा गया कोई भी कप जो है, कोई कप प्लेट नहीं है, ठीक है। दूर दूर से इनमें कोई रिलेशन नहीं है। सभी कप बर्तन है, सब के सब जो कप है ना वो बर्तन के अंतर्गत है, ये लोग बर्तन के अंतर्गत हमने कर दिया। कुछ बोतलें जो है, कुछ बोतलें, एक सेकंड, बोतलें और ये बर्तन है, ये बर्तन है, ये बर्तन है। कुछ बोतलें कप हैं, कुछ बोतलें आपकी कप हैं, कप ये प्लेट यहाँ पर, ये बोतल है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कुछ बर्तन प्लेट नहीं है, कुछ बर्तन प्लेट नहीं है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो पहली आपकी अनुसरण कर गई।
कुछ बोतलें प्लेट नहीं है, ये भी बात सही, कोई भी बोतल प्लेट नहीं है, ये बात गलत है। तो पहली दूसरी आपकी अनुसरण करेगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है W एट द रेट, यानी कि ए पुत्र है बी का। W जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? Q का पुत्र है। Q माता है T की, Q जो है माता है, किसकी माता है? T की। T पिता है Y का, T पिता है Y का। और Y एट द रेट, Y पुत्र है M का। Y किसका पुत्र है? M का पुत्र है। ये दोनों पति पत्नी हो गए। M परसेंटेज K, M माता है K की, M जो है माता है, किसकी माता है? K की। तो कहता है W कौन है? W कौन है भैया? K का। K का हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो पिताजी का भाई, पिताजी का भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, ये रहा। इसमें कहता है यहाँ पर क्या आएगा? देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ये वाला रख दिया गया, यहाँ पर ओ ये वाला रख दिया गया, तो यहाँ पर ये स्टार आएगा, स्टार इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पर डिफरेंस है वो चीज़ चेक कर लेते हैं। दोनों में देखेंगे, प्लस वाला देख लेते हैं, प्लस किस में आएगा बस, ठीक है, प्लस देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ओ आया, यही वाला रख दिया गया, यहाँ पर यही वाला रख दिया, यहाँ पर ही प्लस आएगा, प्लस आएगा, यानी कि डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर। आगे बात समझ में, डी नंबर क्यों आया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट में कह रहा है ये यहाँ पर के भाई नीचे से बनेगा, ये वाला गलत हो गया, फिर पी बनेगा, फिर जेड बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 6 बनेगा, ये 9 है, 9 ऊपर की तरफ से बनेगा, ये भी गलत। तो सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता कौन सी आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आप यहाँ पर यदि आप इस आकृति को देख पा रहे होंगे तो पहले ही आकृति आपको नजर आ रही होगी, ऑप्शन नंबर ए नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा। इसमें क्या कहता है? विटनेस को ये लिखा गया WITNESS, उल्टा कर दिया गया सबको, तो TCET यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा। इसमें हैबिट को ये लिखा गया BH किया गया, यानी कि BH यहाँ पर MG रहेगा, MG 2 ऑप्शनों में है। आगे से क्या है? IT ED ES आएगा, यानी कि ए नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से सवाल है आपका। इसमें कहा गया कि 16, 20, 24, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 4 से सब कुछ कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप? 16 लिखा है ये, अगर आप 20 में 16 घटा दें, 20 में यदि आप 16 घटा दें, 4 का है, यहाँ पर 4 का है, 7, 6, 13 और यहाँ पे 7, 4, 11, 4 का है, 4 का है, 11, 4, 15, 15, 4, 19, 12, 2, 14, 14, 4, 18। डी नंबर आपका अलग है, बाकी में भाई डिफरेंस सेम है और कोई अप्रोच यहाँ पर लग नहीं पा रही। अगला देखो, 2 के विपरीत क्या है? 4 1 है, कहीं नहीं है। सबसे पहले कॉमन देख लो, कॉमन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखो आप 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 2 के विपरीत इसमें क्या नहीं है? 5 नहीं है, तो 5 आपके इसमें राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है देखो यहाँ पर लिखा है 5, 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 घटाओगे तो 5 आएगा, 10 घटाओगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 5 आ जाएगा, 5 आया ना, 5 आ जाएगा, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल, इसमें क्या है? 168 या 222 बनाना है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप? डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ पर अगर डिफरेंस चेक करोगे तो 6 का और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे, 10 में 2 गया 8 का है, यहाँ पर बचा 8, 8 में 2 गया 6, 68 का डिफरेंस है, 68 का डिफरेंस है। यहाँ पर 68 का डिफरेंस यहाँ पर भी हो सकता है कि 68 जोड़ोगे 8, 2, 10, 6, 1, 7, 1, 8 में नहीं है। यहाँ पर 68 का डिफरेंस देखोगे 68, 8, 8, 16 नहीं आएगा। 68 का डिफरेंस देखोगे 8, 8, 16, 6 ये भी नहीं आएगा। 68 का डिफरेंस देखोगे ये भी नहीं आएगा, यानी कि 68 वाला डिफरेंस तो नहीं आ रहा। कुछ और यहाँ पे लॉजिक आपको बैठाना पड़ेगा, कोई और लॉजिक बैठाना पड़ेगा। और क्या लॉजिक आप बैठा सकते हो? अगर इन दोनों को जोड़ दो देते हो तो 0, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 1, 2, 8, 2, 10, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 1, 2, 1, 3, 310 आ गया। पहला ऑप्शन कौन सा संबंधित नहीं है कह रहा, पहला संबंधित है।
8 6 14, 4 2 6 1 7, 1 2 1 3, ये भी संबंधित है। इसमें 8 6 14 है। सी नंबर संबंधित नहीं है भाई, सी नंबर आपका सबसे अलग है। अगला सवाल, अगले में दे रखा है कौन सा आएगा इसमें, 20 की जगह 5 रख दो, 5 की जगह 20 रख दो, माइनस और गुणा, माइनस रख दो, यहाँ पर गुणा रख दो। 6 से इसको काटोगे, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 आ गया, प्लस यहाँ पर 10 आ जाएगा, 60 10 70, ए नंबर ही आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में ये दे रखा है, पहले एरो देख लो, ऊपर है ऐसे गया, फिर नीचे है ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें है और इसमें है। यहाँ पर क्या आएगा, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, 8 होगा 10 होगा, डी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, जो शेर क्या करता है, दहाड़ता है, मुर्गी क्या कौवा है, नहीं, उल्लू मिमियाता है, नहीं, घोड़ा हिनहिनाता है, यस, घोड़ा हिनहिनाता है, यानी कि इसका बी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या कहता है, सबसे पहला नंबर चेक करते हैं हम इसमें, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे, 14 6 चौको 24, 6 का नम 6, 6 2 8, ठीक है, 6 चौको 24, 6 का नम 6 2 8, 14 6 84। यहाँ पर डिवाइडेशन लगाया, 3 दूना 6 आ गया, 6 से ठीक है कट जाएगा ये। फिर यहाँ पर लगा है गुणा, फिर लगा है यहाँ पर 1 में 7 कटाएगा, -6 आ जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा ख़त्म, और यहाँ पर प्लस का 2 लिखा है, तो ये वाला तो भाई नहीं आएगा, 6 से 6 ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, माइनस प्लस गुड़े 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 गुड़े, यार ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 तो किसी हालत पे नहीं आने वाला यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर गुड़े माइनस प्लस गुड़े डिवीजन, देखो 7 यहाँ पर कटेगा क्या, ये चेक कर लेते हैं, 14 6 84 माइनस का 3 2 5, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट ही ऑप्शन बचता भाई डी नंबर, तो बिना चेक करे इसी को आप लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, इसमें ए को क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ए से सी 1 2, सी से ई लिखा जाता है, ई से जी लिखा जाएगा 1 2, जी से आएगा, जी से तो लास्ट में जी आएगा, सॉरी लास्ट में सम में जी है, ठीक है। फिर इसी प्रकार के से एम आएगा 1 2, तो इसी प्रकार आर से 2 आगे काउंट करोगे, टी आएगा, टी से चालू होगा, ठीक है। फिर बी से डी आएगा, 2 आगे हैं, तो ए से सी आएगा, सी आगे होनी चाहिए, ये सी आ गया, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर है सी से ई आ गया, इसी प्रकार यहाँ पर ई है, तो ई से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी होना चाहिए, यानी कि ए नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें कहता है कौन सा यहाँ पर 5वें स्थान पर आएगा, यानी कि सबसे लास्ट में, ठीक है। ओ वी ई आर एल तो सब में आएगा, ओ पी ओ आएगा, पी आएगा, पी वाला आना चाहिए भाई। अब पी वाला किस में है, ओवर प्ले कहाँ लिखा है, बी नंबर में, बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या आएगा, 8, अगर आप यहाँ पर इनको हम जोड़ दें, 0 6 4 10 5 1 6 आ गया, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दें 700 मतलब 77 आ गया है, तो ऐसे तो नहीं बन पा रहा, जोड़ने से तो नहीं बन पा रहा, ठीक है, जोड़ने से नहीं बन पा रहा। यहाँ पर एक काम और करते हैं, अगर इसके समकक्ष पहुँचता है तो इन दोनों को गुणा करा देते हैं। जोड़ेंगे क्या, इसमें 8 से 8 ही जोड़ देंगे, 7 नहीं 63, 7 जोड़ देंगे 70, ठीक है, 12 छंग 72, 720 ही तो नहीं आएगा, 8 और 7 8 56, 70 7 7 6 13, यानी कि बी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर फॉलो कर रहा है भाई। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें देखो क्या कहता है, इसमें आपसे कहता है कि कौन सा परिवर्तित करना चाहिए, माइनस और गुणे को, यहाँ पर गुणे कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो, ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड को बदलना पड़ेगा भाई, डिवाइड को बदलना पड़ेगा, डिवाइड और माइनस को, माइनस करो, यहाँ पर डिवीजन करो, तो ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड की जगह प्लस लगाओ, यहाँ पर डिवाइड लगाओ, तो 4 चौक 16, 34 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 6, तो 10 आ गया यहाँ पर, ये भी गलत हो रहा है क्या, तो भाई डिवाइड वाला तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, यहाँ पर आप प्लस लगा दो, देखो ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइड लगा दोगे तो 34 हो जाएगा प्लस
ये 4 चौक 16, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 6 लिखोगे, 3 3 6 लिखोगे, -6, 60 हाथ रहा यार। डी नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कहता है कौन सा है जो पी चाचा है, पी चाचा है आर का। पी डिवाइडेशन है, पी डिवाइडेशन है, पी भाई है, किसका भाई है भैया, क्यू का भाई है, क्यू का भाई है, ठीक है। क्यू गुणे आर, क्यू गुणे आर, क्यू पिता है, क्यू पिता है, किसका पिता है, आर का। तो यहाँ पर ही पहला नंबर ही आपका सही है क्योंकि इसी में आ रहा है चाचा है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट में कहता है वी यू आर एस टी, टी से चालू होगा, के एम, 1 2 1 2 ओ आया, ओ आना चाहिए, ओ आना चाहिए वाला गलत। फिर के एफ लिखा, एफ के बाद एच, 1 2 1 2 जे आना चाहिए, जे आना चाहिए, जे आना चाहिए, जे जे, ये 2 ऑप्शन बचे। लास्ट में आई के बाद एम आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्यू आना चाहिए लास्ट में। ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है आपको इसमें 14 से कुछ इसको बनाना है। अगर 14 का आप स्क्वायर करते हो तो नहीं आएगा। 14 में यदि आप यहाँ पर देखो, ये तो ये 2 का है, ये तो 8 का है। यहाँ पर 2 का 42 का स्क्वायर आप करते हो, 42 गुणे 42, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16 ही आएगा। 4 8 8 16, 6 1 7, ये नहीं आ रहा देखो, ठीक है। यानी कि 42 से ऊपर 48 का होगा। इसमें 6 जोड़ने पर यहाँ पर इसका स्क्वायर बनेगा, 6 जोड़ने पर यहाँ पर इसका स्क्वायर बन रहा है। अगर इसमें 6 जोड़ दें और इसका स्क्वायर करें, 7 6 13, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 43 का 3 त्रिकाई 9 होना चाहिए, यानी कि सी, इसमें आपका सी नंबर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोच ही लग सकती है। अगला देखो, इसमें लिखा है कौन सा जो खिलाड़ी बिलियर्ड से संबंधित है। नीरज चोपड़ा बिलियर्ड से भाई नहीं है, संकल्प गुप्ता को नहीं जानते, लेकिन पंकज जो आडवाणी हो बिलियर्ड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हमारे पीडीएफ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, फिनाल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइन बेंजीन का नाम बताइए। अल्काइन बेंजीन क्या हो सकती है यहाँ पर आपकी क्यूमीन क्या बनाना है, हमें फिनाल बनाना है। तो फिनाल के बनाने में जो बीच में बनता है क्यूमीन बना करता है, ये तो कोई चीज़ नहीं बनती बीच में, एक ही चीज़ बनती है, क्या बनती है, क्यूमीन बनती है। जब आपने फिनाल बनाया होगा क्लास 12th में या प्रैक्टिकल किया होगा तो वहाँ पर आपका ये आया होगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से निहित है, 51A के तहत ये लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ का है भाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी और महाअष्टमी। तो यहाँ पर हाल ही में किस धार्मिक उत्सव को संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि में शामिल किया गया, प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए, देखो रामनवमी तो दुर्गा पूजा, रामनवमी, जन्माष्टमी, महाअष्टमी। देखो महाअष्टमी जन्माष्टमी तो नहीं होंगी, रामनवमी या दुर्गा पूजा हो सकती है, ठीक है। तो रामनवमी और दुर्गा पूजा, इनमें से कोई एक पहले से भी सम्मिलित है, ठीक है। रामनवमी या दुर्गा पूजा, इन्हीं में से कोई एक है भाई, कंफर्म नहीं हो रहा है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे, इसको रिव्यू में डाल देते हैं। शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल आपको मैच करना है, ठीक है। शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था 1540 से 1545, 5 साल, ठीक है। अकबर का 1556 से 1605, दोनों सही हैं। डी नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भैया, 5 अप्रैल 2022 को किसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था, मनोज सोनी को। नेक्स्ट है, भारत की योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। योजना आयोग ने भारत के भाई 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। अच्छा, अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था, पहला ही नंबर सही है, पीसी महालनोबिस। ए नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइटेनियम। देखो टाइटेनियम के बारे में नहीं पता तो इसको स्किप कर देते हैं भाई। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल ने राज्य में देश के अपनी तरह के पहले जीन बैंक को किस मंजूरी दी, ये भी नहीं पता भाई।
इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट है AED परमाणु भार तत्वों को व्यवस्थित किया, ये भी नहीं भाई पता, इसको भी स्किप करते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना गया है। शकुनी, या मतलब कौन सा असंसदीय घोषित नहीं किया गया, शकुनी, नौटंकी, चक्कर या गिरगिट। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तक में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की दी गई सूची जिन्हें लोकसभा राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं है, ये भी नहीं भाई पता, इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रायद्वीप जो पठार है ये इसकी आकृति कैसी, आप सभी को पता है ये आकृति आपकी त्रिभुजाकार, ठीक है, ये आपकी हमारी जियोग्राफी की PDF में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें IPL 2022 की फाइनल मेजबानी किसने की थी, IPL 2022 यार ये तो नहीं पता भाई, ठीक है, IPL 2022 ये तो नहीं पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ये 1944 में है, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, हरित क्रांति की जो शुरुआत की गई थी ये अगर देखा जाए तो 1960 के अप्रॉक्स में की गई थी, तो एक ऑप्शन तो है 1960 का, यानी कि डी नंबर, ठीक है। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत असम के सुधारक शस्त्रिया की शुरुआत किसने की थी, देखो शस्त्रिया की बात आई, शस्त्रिया है तो शंकरदेव, किसके भाई, शंकरदेव आपके इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है टी बाला सरस्वती एक नर्तकी एवं एक अभिनेत्री थी। टी बाला सरस्वती से अगर रिलेटेड देखा जाए तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्रिपरिषद होती है ये सरकार चलाती है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गलत युग्म है इसकी पहचान कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। रविशंकर सितार से है, बिल्कुल सही। मोंगू भाई ये पता नहीं। बिलायत खां ये भाई गलत है, जो बिलायत खां रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है भाई, बिलायत खां जो है शायद ये हमारे सितार वादक हैं बिलायत खां, ठीक है, सितार वादक हैं, और ये सरोज से नहीं है, ठीक है। डी नंबर इसमें आपका अलग आंसर है, ये गलत है। नेक्स्ट है 1498 में जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था भारत के लिए एक जल मार्ग की इसने खोज की थी भारत के लिए। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस PDF से हैं। किस महासागर में विकसित हुआ एल नीनो अभी हमने जो PDF प्राप्त बनाई हुई है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर जो है ये एल नीनो में विकसित हुआ। एल नीनो जो है किस महासागर में विकसित हुआ भाई, प्रशांत महासागर में विकसित हुआ। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान अलग करने वाली जो रेखा है उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ये भी हमारी PDF का क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। उन जंतुओं की पहचान करें जो त्रिकोरकी, ये तो भाई नहीं पता, हम इसको भी स्किप करते हैं, आज के काफ़ी क्वेश्चंस नहीं बन पाए हमसे। नेक्स्ट है शक वंश के कुछ साम्राज्य जो लगभग 500 वर्षों तक चले। शक वंश 500 वर्षों तक चले, ये तो भाई ठीक है, सही कह रहा है शक वंश के बारे में। लगभग 2200 वर्ष पूर्व कुषाणों द्वारा शक वंशों का पालन किया गया, नहीं तो ये तो बात गलत है। पहला ही ऑप्शन बस होना चाहिए, सॉरी पहला ऑप्शन नंबर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे भी मैथ वाले सेक्शन में, क्वांट वाला सेक्शन सबसे पहले करेंगे, अब इसके बाद लास्ट में इंग्लिश करेंगे। अब इसमें देखो इसका थीटा का मान निकालना है, वैल्यू पुट करते हैं, किस में 0 आ सकता है। अगर साइन 0 रखेंगे तो 0 0 यहाँ पर 0 नहीं आएगा। देखो साइन 90 रखोगे 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 आएगा, साइन 90 से आ जाएगा। कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है भाई, साइन 90। नेक्स्ट देखो इसका निकालना है लघुत्तम यानी कि दोनों से कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। 4 से ये वाला नहीं कट रहा है, 4 से ये कट रहा है, और 0.1 अंक के बाद आएगा, 1 अंक के बाद यही वाला नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी। बेलन की ऊंचाई आपको दे रखी है 14, तो रेडियस उसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई की 4 गुनी, 14 गुणे आपका 4 हो जाएगा, ऊंचाई की 4 गुनी। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 22/7 r²। 14 गुणे 4 गुणे
14 गुणे 4 गुणे 14, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा आप 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा। यहाँ से आप करोगे, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, बचा यहाँ पर 14, 14 गुणे 14 196 कह सकते हो, ठीक है। और गुणे बचा 11, 6 चौको 24, लास्ट में 4 आएगा, 4 आएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी में है। यूनिट डिजिट से इसको आप कर सकते थे भाई, यूनिट डिजिट से। नेक्स्ट है, उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी जो 800 रुपये, 880 रुपये 1.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में 913 रुपये हो जाता है। यानी कि ब्याज कितनी मिली भैया, ब्याज मिली आपको 3, 11 में 8 गया 3, 33 रुपये ब्याज मिली। टाइम मान लेते हैं n साल का है, नीचे लगा देते हैं 100, 1 जीरो से 1 जीरो, जहाँ जीरो लगा देते हैं, 2 से 44 बार में काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 11 बार में, इसको काटेंगे आप तो 11 चौक 44 आ जाएगा, यानी कि 10/4 आएगा। इसको करोगे आप 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 सही 1/2 आएगा, 2 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक संख्या में 20% घटाने पर दूसरी संख्या, एक संख्या में 20% घटा दी जाए दूसरी संख्या प्राप्त होती है। अब इस बस संख्या में देखो, सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं यक्स है, इस संख्या में यदि 20% इसमें 100% है, 100 है मान लो, 20% घटा दिया जाए, मतलब 20% इसको घटा दिया गया तो 80% बचा। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब इस संख्या में 200% की वृद्धि कर दी जाए, यानी 200% की जब इसमें वृद्धि करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी। 800 का 80 का 200% कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 0 0 काट देंगे इसको, 8 3 24, 240 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 240x हो जाएगा। ये तीसरी संख्या हो गई हमारी। तीसरी संख्या और मूल संख्या का जो अंतर है, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, मूल संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर भैया 140 है। अंतर जो है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने पैसे, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से, यानी कि 0 14 में 8 गया 6, 116 से कितने पैसे, कितना कम है, 20 कम है कितने में, 160 में, गुणे 100 में कितना, तो 0 0 2 8 16, 1/8 होता है 12.5%, 12.5% आपका कम है, यानी कि आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज बस बड़ी है, बाकी आपका क्वेश्चन जो है इजी था। कोई भी 6 अंकों की संख्या ले लीजिए, जो 3 अंकों की संख्या पुनरावृत्त से बनती है, हमेशा किस संख्या से विभाज्य होगी भाई, ये आपके 1001 से विभाजित होगी, ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, एक टीवी सेट का अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमागत छूट के बाद 1000 में बेचा जाता है, तो पहली छूट इतनी है, देखो पहली छूट इसमें दे दो, यानी कि 90 में बेचा गया, 90 पहली छूट निकाल देते इसमें, 0 से 0 0 9 पना 45, 4 हासिल 9 चौको 36, 4 40, 4 हासिल 9 करना 9 4 13 आ जाएगा। इसमें 0 0 0 0, तो 3 0 5 0 की छूट दी गई, कितने में 1 3 0 5 0 में, और गुणे 100% कितनी ये छूट दी गई इसमें, ठीक है। तो 0 से 0 आ गया, 1305 है यहाँ पर, तो 1305 भागे 3 0 5 0 0 आ गया, कितनी बार जाएगा, 13 दुनाई 26 2 बार में, तो 2 पंचे 10 और 13 दुनाई 26, 0 4 और यहाँ बचा 10 में 6 गया 4 0 आ गया, कितनी बार जाएगा, 13 पचाई 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 39 3 बार जाएगा, 23 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि ए नंबर ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल, इसमें रखा है a प्लस ई क्यूब निकालना है, 5 5 25 पंचे 125 माइनस 3 मल्टीप्लाई गिवन, यानी कि 110, ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, सिंपल सा सवाल है ये। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजाओं का अनुपात ये रखा है, यानी कि 1/2, आधार गुणे ऊंचाई 6x गुणे 8x बराबर हो जाएगा 96, 2 3 6 8 3 24, 24 को 96, x बराबर 2 आ गया। इसका परिमाप निकालना है, 8 6 14 10 24, 24 दुनाई 48 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई, परिमाप निकालना था। आगे बात समझ में सभी को। नेक्स्ट सवाल, 7 सेंटीमीटर ऊंचे एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, दशमलव के आयतन ज्ञात करो। देखो इसका आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले होता है पाई, 22/7 गुणे h कितना भी है, h आपका 7 है, ब्रैकेट में होता है r क्यूब r स्क्वायर 5 5 25 प्लस 3 त्रिकाई 9 प्लस r इंटू r 5 3 15। इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो आंसर आपका आ जाएगा, 7 से 7 322 आ गया, यहाँ पर जोड़ेंगे 5 5 10 9 आ गया,
2 1 3, 3 1 4 आ गया। 2 नाम 18, 2 चौको 8 1 9 गुड़े 11, 11 अट्ठे 88, ये क्या आ गया 11 अट्ठे 88, ये तो यार गलत आ गया। अच्छा 1/3 भी होता है ना, 1/3 बाद में भाग देंगे। 11 अट्ठे 88, 8 हासिल, 11 99, 9 8 17 और 9 1 10, 3 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, 3 5 15, 2 बचा, 3 या 27, 3 5 9 के समथिंग आएगा, यानी कि इसका आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल, एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी इतने घंटे में तय करती है। यक्स दूरी है, धारा के प्रतिकूल जा रही है, यक्स माइनस वाई से डी दूरी है, तय करते हैं 9 घंटे 36 मिनट। 36 मिनट को चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो 6 6 36, 2 3 6, 2 5 10, तो 9 सही 3/5 यानी कि 9 पना 45, 3 48/5 घंटे। वही जो है डी जो है एक्स प्लस वाई तय करती है 6 घंटे में। स्थिर जल में कितनी है भाई, डिवाइड करा दो, डी बटे एक्स प्लस वाई बराबर 6/1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे डी से डी कट जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर आ जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंचेगा इसके पास, तो 45 बटे कितना था ये भाई, 9 पना 45, 3 48 आएगा, 48 तो भाई 48 गुणे 6/5 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 48 गुणे 1/6 गुणे 5, तो 6 8 48 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, 5x प्लस 5y बराबर 8x माइनस 8y, इधर आ जाएगा 8 5 13y बराबर आ जाएगा 3x, 13 3 आएगा, 13 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल देखा है आपको, राजू शोभ और मोहन 15 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं। एल्शियम देंगे तो 15 पड़ा 75, 60 निकाल लेते, 60 कहाँ से आ जाएगा, 25 3 75, 25 चौको 100, 25 5 125। यहाँ पर देखो 3 का मल्टीप्लाई बस करा दो। सबसे पहले 15, 25 से तो कटेगा ही कटेगा, 25 चौको 100 मान लो, 300 मान लेते हैं। ठीक है, 3 मान लेते हैं तो 15 दूना 30, 20 बार में कट जाएगा, ये 0 0 15 बार में कट जाएगा, ये 25 से काटोगे 25 चौको 100, 4 3 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब वो इसे एकांतर दिन में करते हैं, राजू से शुरू करते हैं एकांतर दिन। कान कितने दिनों, 3 दिन में भैया काम कर लेते हैं, 5 2 7 और 4 47 काम 3 दिनों में पूरा होता है। ठीक है, इसके समकक्ष जाओगे तो कितने गुणा करा देते हैं हम, 7 का गुणा करा दें, 7 के समथिंग, 7 21 आ जाएगा, 7 के गुणा करा देते हैं, 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में करा दें, 6 चौको 24, हाँ 6 7 42, 4 हाथ से 6 चौको 24, 4 28, अच्छा ठीक 18 सही कुछ करके आएगा, 18 2 ऑप्शन में फंस गए हम। ठीक है, तो 300 में घटा देते हैं, 10 में 2 गया 7 9 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 9 9 में 8 गए, 18 काम बचा। 18 काम सबसे पहले एक राजू करेगा, तो राजू 20 में करेगा, 9/10 आएगा, 9/10 भाई डी नंबर आपका राइट उत्तर होगा, डी नंबर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान क्या होगा, इसका फार्मूला देखो, ये भाई देखो सी में तो ए में तो नहीं है माइनस, ए में नहीं है ना ही सी में, बी वाले में माइनस होना चाहिए, बी वाले में सिर्फ एक ही में माइनस है, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक जीप 60 किलोमीटर पर घंटा से औसत दूरी इतनी तय करती है, यानी कि 6 3 18। ठीक है, इसमें 2v1 v2 लगा दो, 60 गुणे 30/60 3 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनाई 60, 20 दूनाई 40 आ जाना चाहिए इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर आ जाना चाहिए भाई फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सभी राज्यों को मिलाकर व्यक्तियों की औसत संख्या कितनी है, औसत संख्या निकालनी, 4 4 8, 8 5 13 1 हासिल। ठीक है, 7 4 11, 11 9 20, 20 8 28 1 29 2 हासिल, 4 5 9, 5 5 10 हो गया, 10 2 12 हो गया। ठीक है, 4 3 12 हो गया, 12 दूनाई 24 आ गया, 1 2 3 4 5 से भाग देंगे, 2 का गुणा करा दो, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौको 8 1 9, 2 दूनाई 4, 4 9 8 6 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें रखा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु इतनी है, यानी कि 110 आ गया, उनकी आयु का रेशियो इतना 7 4 11, 11 है यानी कि 10 गुना 70 और 40 आ गया, 6 वर्ष बाद तो 76 और 46, 2 चौक 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनाई 4, 2 3 6, 38 23 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर आपका इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है आपको,
त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओ, यहाँ पर बी बना दो, यहाँ पर ए बना दो, यहाँ पर सी बना दो, ठीक है। 90 है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब मान लो, ये आधार मान लो 3 4 5 हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटे करोड़ 3/5। साइन बी बराबर हो जाएगा 4/5। साइन सी बराबर हो जाएगा साइन बी कह रहा है ना, साइन बी, साइन 90 का मान 1 होगा, अरे 4/5 हो जाएगा। 4 3 7/5 प्लस 1, 7 5 12/5। 12/5 मतलब कितना हो जाएगा, 5 दूनाई 10, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपको दे रखा है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत उपयोग का करके 15% का लाभ कमाता है। 100 की वस्तु है उसको 15 में बेचता है, 115 में बेचता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन उपयोग करता है? भैया पैसा लेता है वो 1000 का, पैसा तो 1000 का यूज करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें यूज कर ले, कुछ चीज़ें मतलब कितना यूज करता है इसका वैल्यू निकालना है। इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर रेशियो में होते हैं, 0 से पहले 0 काट दिया हमने, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यक्स की अगर वैल्यू निकालें आप यहाँ से तो कितनी आएगी? ऐसे तो इसको लगा सकते हो, और क्या कर सकते हो इसमें, 115 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इधर 0 लगा दो भाई, एक्स का डिवाइड अगर कराओगे आप 115 का, पहले 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2000 मान लो हम डिवाइड कराते हैं अगर 23 का, 23 का 23 भाई इधर गुणा करा देंगे, 0 0 हो जाएंगे, तो कटेंगे है नहीं फिर, ठीक है। तो 23 6 बार में 8000 आ जा रहा है, 8 3 24, 2 हासिल, 8 दूना 16, 16 2 18 आ गया, 10 में 4 गया, 6 यहाँ बचा, 9 में 8 गया, 1 0 बचा। कितनी बार जा रहा है भैया, देख लेते हैं यहाँ पर 23, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 8 बार तो जाएगा नहीं, 2 3 6, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 7, 7 21, 7 दूनी 14 तो 16, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। और 8 6 सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, 8 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है और कोई ऑप्शन है नहीं, यानी कि सी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट में क्या कहता है, आंकड़े दिए गए हैं, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, सबसे पहली बात ये 1998 में ऊपर लिख लेते हैं, 1998 में बिहार में पुरुषों की संख्या आपको बताना है, बिहार में पुरुषों की संख्या, ये भैया 3 4 4 1 दे रखा है, इसको ऊपर जाके देखते हैं क्या मतलब है इसका। ये पुरुष हैं भैया, पुरुष 3 हैं बिहार में पुरुष 3 हैं, और यहाँ पर बिहार कितना है, 11% है, 11% है, ठीक है, 11% है, तो इसका 11% निकाल लेंगे, 11% निकाल लेंगे। अब पुरुष यहाँ पर 2 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन कौन से भैया, ऑप्शन में नज़र भी डालना पड़ेगा। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 11, ये कितना 1 लिखा है, कितना लिखा है, ये 6 लिखा है यहाँ पर, 3 2, अरे 1 सेकंड भाई, 3 2 7 6, 3 2 7 6, 0 कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। लास्ट में क्या आना चाहिए, 11 6 6 6, लास्ट में 2 2 6 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, बट 2 तो आ नहीं रहा। लेकिन बिहार में सबसे पहले 3 है, 3 की वैल्यू निकालनी है हमें, 3 पुरुष हैं, अगर 3 की वैल्यू भी निकालोगे तो 6 18 आएगा, ठीक है। बिहार में पुरुषों की संख्या कितनी है हमें ये बतानी है सबसे पहली बात। तो अच्छा टोटल नंबर कितने हैं, टोटल 4 1 5, 4 1 5, 5 4 9, 9 3 12 है, टोटल 12 कर दो, 3 चौक 12, 4 से भाग, 4 8 32, 4 1 9 4, 4 चौक 16, तो लास्ट में 4 आ जाएगा, 11 चौक 44, 1 हासिल, 11 1 9 11, 11 1 9 11, 11 4 15 आना चाहिए, क्योंकि 3 भी है, 3 चौक 12 कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 11 11 4 15, कोई आ ही नहीं रहा। 1 सेकंड फिर से लिखते हैं, 3 2 7 6 गुणे 11 गुणे 3/7 आ जाए, 7 कहाँ 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अरे साक्षर असाक्षर की बात की, 4 3 7 ही टोटल 7 आएगा, 7 से डिवाइड कराओगे तो 7 6 42, 7 चौक 28 आ जाएगा, 4 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 7 7 35, 7 6 42, 5 बचा, 7 8 56, 3 8 24, 2 हाथ से 3 18, 2
20, 18 2 20, 2 हासिल, 3 चौक 12 2 14, 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 15, 4 4 आना चाहिए। डी नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाएगा भाई, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। अब इसको देखो, एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना। जब एक्स क्यूब का वैल्यू निकालना जाए ना तो -1 होता है, यानी कि इसका क्यूब कर देना। 88 64 8 512 माइनस का 512 आ जाएगा। इस केस में आप याद रखेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो और एक्स क्यूब की वैल्यू पूछे तो माइनस का ये वाली वैल्यू होती है एक्स क्यूब माइनस की, तो 512 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नारियल का पेड़ हवा में इस प्रकार झूलता है कि उसके तने द्वारा बनाया गया कोण इतना। ये नारियल का पेड़ था, हवा में झूल रहा था, जो उसके तने द्वारा जो बनाया गया कोण था वो कह सकते हो कुछ इस प्रकार से 18 डिग्री का है। पेड़ का सबसे ऊपरी भाग 44 मीटर दूरी तय करता है। ऊपरी भाग, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग जो है 44 मीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार से नहीं है, फिर ये झूल रहा है हवा में। हवा में झूलने का क्या मतलब है, और 44 डिग्री के एंगल बना रहा है, मतलब क्या, कुछ इस प्रकार से और इस प्रकार से। ठीक, ये 18 डिग्री घूम रहा है, 44 मीटर भाग तय करता है। तो कहता है पेड़ की लंबाई बताओ। लंबाई यानी कि चाप की लंबाई बताना है। तो लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, दो भाई, एक सेकेंड, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे आर। रेडियस यहाँ से कितनी है, रेडियस हमें नहीं पता, यहाँ से रेडियस ही निकाल देंगे अगर। और यहाँ पर ही हमें टोटल 44 दे रखा है, तो यहाँ से 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। 7 का मल्टीपल ये 3 हो गए, 18 दूनी 36 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा इधर। ठीक है, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 140 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में आपसे कह रहा है, इसमें कहता है 2015 से 2019 तक, 2015 3 कंपनियां PQRS हैं, और किस वर्ष में 3 कंपनियों को कुल मिलाकर कुल निर्यात सबसे ज़्यादा है। 4 3 7 2 9 है, इसमें 5 1 6 2 8 है, 4 4 8 2 10 है, 5 4 9 3 12 है, 5 4 9 3 12 है। तो 18 19 आ जाएगा, 19 इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसमें कहता है C1 C2 दे रखे हैं, दो केंद्रों, 2 वृत्त के केंद्र हैं, R1 R2 त्रिज्या है, केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर है, तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। सीधी सीधी बात, इसमें कल भी यही क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा, हमने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ था। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर है, तो आप इसको देखोगे तो बराबर हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा की। कैसे आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 2021 में राज्य बी, 2021 कहाँ है, ये है राज्य बी आपका, ये 55 है, में 35% पुरुष हैं। इसका 35% क्या है भैया, पुरुष हैं। तो राज्य बी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 35% पुरुष हैं अगर, तो बाकी महिलाएं होंगी, यानी कि 65% महिलाएं हैं। तो 5 से काटोगे, एक अंक बाद वर्ष, किस वर्ष में राज्य बी में महिलाओं, कितने महिला व्याख्याता हैं राज्य बी में, राज्य बी में कितने महिला व्याख्याता हैं। अगर 55% ये है भाई, देखो हमारे पास 55 है टोटल संख्या, ये दे रखी है। ठीक है, 55 का अगर हम इसका 65% भी निकाल लेते हैं तो टोटल संख्या में दे नहीं रखी। ठीक है, ये 100 में दे रखा है, 55 100 है ये, इसको अब ठीक है 65, अब ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 25 2 हासिल, 5 5 25 2 27, 6 5 30, 6 5 30 3 33, 5 7 5 3 35 75 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। तो बी नंबर इस आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, आ गए हम इंग्लिश में अपने। ठीक, आज का टाइम काफ़ी मैनेज हुआ। पीर प्रेशर व्हेन इट कम्स टू, पीर प्रेशर व्हेन से तो नहीं आएगा, देखो ठीक है, पी से चालू नहीं होगा, पी वाला काट दो। पीर प्रेशर कोर्स एंड, ये भी नहीं आएगा, क्यू से भी नहीं होगा। पीर प्रेशर एंड द लैक ऑफ गाइडेंस, आर से चालू होगा। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट सवाल, एंटोनिम बताना है स्ट्रेंज का। स्ट्रेंज मतलब होता है अद्भुत, देखो इवेंट नहीं होगा, इंट्रिगिंग ये भी नहीं होगा, मुंडेन हो जाएगा। डी नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है,
पीपल सफरिंग, एस नो स्पेलिंग, SUFFERING, सफरिंग फ्रॉम। अब देखो इसकी ये कई बार स्पेलिंग पूछी जा चुकी है, इसकी आपकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए सभी को। तो ECZEMA ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो किस में लिखी है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सिर्फ मिस स्पेल टाइप पूछ लेता है, कई बार इस प्रकार से पूछ लेता है, और ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इस बात को याद रखिएगा। जो पिछला हमने PYQ दिया था CGL का, उसमें भी ये पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी सारे PYQ दे चुके हैं। 3 नोवेल, इसमें क्या एक्टिव वॉइस बताना है भैया। देखो यहाँ पर हैड बीन लिखा हुआ है, और एक्टिव वॉइस में चेंज करना तो हैड आएगा, हैड आएगा। तो इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड नहीं है, इसमें हैड नहीं है, तो B नंबर आपका इसमें राइट उत्तर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हैड बीन लिखा है ना इसमें, और रिटन बाय लिखा है, एक्टिव वॉइस में बदलना तो हैड तो आएगा ही आएगा। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ही हैड बीन, राइटिंग नहीं आएगा भाई, राइटिंग तो नहीं आएगा यार, हैड बीन तो नहीं आएगा। बीन कहाँ से, बीन भी लगा है, बीन तो नहीं आएगा यार, बीन नहीं आएगा, बीन पहले से लगा है तो बीन तो आएगा ही नहीं। ही हैड रिटन, C नंबर आ जाएगा, C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट में दे रखा है इरेवोकेबल, सिनोनिम बताना है इरेवोकेबल का। तो इरेवोकेबल का क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है, द सर्जेंट कुड नॉट स्टैंड द वेदर बिकॉज इट वॉज बिटरली कोल्ड, यस बिटरली कोल्ड हो जाएगा, बिटरली कोल्ड। नेक्स्ट है, नो टॉकिंग एट द डिनर टेबल इज एन एब्सोल्यूट रूल इन एज, बिल्कुल बिल्कुल सही है, नो एरर, नो एरर। नेक्स्ट है, द ग्रेट सेलर टेल्स द सेलर टेल्स ग्रेट टेल ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विथ अ ग्रेन सॉल्ट, मतलब डाउट होना। देखो जब ये कुछ इस प्रकार से है, ग्रेन सॉल्ट मतलब डाउट से रिलेटेड होता है, ये गलत है, ये गलत है। नॉट टू टेक सीरियसली ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बर्ड हर्ट लंग्स एंड मसल्स, S से चालू होगा, S से सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो P की वारिस तो आज कभी बिल्कुल आसान है, 2 P की वारिस आ चुकी है, ठीक है। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्म्प्लिश्ड, वन वर्ड इडियम बताना है। तो जो कैपेबल ना हो तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ से, फेसिबल हो सकता है, अनटेनेबल तो नहीं होता, रेवोकेबल तो नहीं होता, एलिजिबल योग्य भी ये भी नहीं होता। तो फेसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, A नंबर। नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पैसिव वॉइस पूछ रहा है। पैसिव वॉइस पूछा वर है, जब वर है तो यहाँ पे वर बीइंग आएगा या वाज बीइंग आएगा, 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। बीइंग आना चाहिए तो A नंबर यहाँ आपका बचा, तो A नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसमें बीइंग आपका नहीं लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एनेक्सियस डक वाच, इसका टू एंड फ्रो फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, टू एंड फ्रो, नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम टू वेस्ट, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। द एनेक्सियस डक वाज फाउंड स्ट्रोलिंग इन द गार्डन, टू एंड फ्रो। ये भाई यार ये इडियम नहीं पता हमें, इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। नई इडियम आई है, इस इडियम को याद रखना पड़ेगा। बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग इज अप्लाइड इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी फॉर ऑप्टिमाइजिंग कॉम्प्लेक्स फार्मिंग सिस्टम्स। With these tools, farming can monitor field condition without going to the field. The focus is on access to data, how farmer can use the collected information intelligently. ठीक है। नेक्स्ट है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन स्मार्ट फार्मिंग रेंज फ्रॉम IoT एंड रोबोटिक टू ड्रोन एंड AI। अब देखो सबसे पहले यहाँ से ये जो स्टार्टिंग होगी आपकी बेसिकली होगी P से, तो P से आपके 2 ऑप्शन हो गए। अब P के बाद क्या आएगा, स्मार्ट फार्मिंग की बात की गई है और स्मार्ट की बात आपकी यहाँ भी की गई है, ठीक है। बट एक चीज़ और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग अप्लाइंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा टेक्नोलॉजी
for optimizing complex farming systems. The focus is on the access to data and how farmers can use collect information and intelligently. ठीक है, इसके बाद फिर द टेक्नोलॉजी यूज स्मार्ट फार्मिंग रेंज टू IoT एंड रोबोटिक ड्रोन्स एंड AI। फिर हो जाएगा विद दिस टूल्स, यानी इन टूल्स के द्वारा, यानी कि यस के बाद क्यों आएगा, तो ये एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर आपका ये यस के बाद क्यों आएगा, क्योंकि जो टूल्स बताए गए हैं 2 टूल्स आपके इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो सी नंबर इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनकरेज मीन्स होता है साहस, साहस है तो साहस का एंटोनिम बताना है, तो हो जाएगा डिसहार्टन, डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या होता है आप सभी को पता है, बॉटनी होता है, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग देयर क्लासेस आर कंसिस्टेंटली डिक्रीजिंग इन आवर यूनिवर्सिटी, इन आवर यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर इज आएगा और कुछ नहीं, सिर्फ इज आएगा यहाँ पर, तो डी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर, PROBLEMATIC, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, नहीं, हाँ ये तो नहीं लिखा था भाई, हाँ लिखा तो है ये वाला, ये तो सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, CONOOULETED, ये भी सही है। अगला है, ये भी सही है, ये वाला गलत है, फोर्सिबल। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, चलिए इसकी स्पेलिंग देखते हैं, FORE होती, FORE होती भाई, इसके बाद फिर हो जाएगा SEEABLE। ठीक है, फोर्सिबल। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उससे मिला जुला, मिलता जुलता कह सकते हो। एंटोनिम बताना है, यानी कि जो उससे एक भी मिल रहा है, यानी इनप्रॉपर, इनप्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है काजोल, काजोल इज वन एज डिफाइंग ब्यूटी एंड हर सारी कलेक्शन इज वर्थ बुक मार्किंग हो जाएगा, सीधी सीधी बात, इसमें तो सिंपल सा दे रखा है। नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है, तो रमिता सैड दैट, रमिता सैड दैट तो नहीं लगा, तो यानी कि आई विश। ठीक है, सी विश्ड हो जाएगा, विश्ड के बाद आई डिड नॉट लगा, तो सी डिड नॉट है, तो डिड नॉट का क्या आ जाएगा, डिड नॉट का तो डिड नॉट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, टू हो जाएगा, मीट हो जाएगा, हर स्टेप मदर। ये दोनों ऑप्शन तो सेम नज़र आ रहे हैं भाई, रमिता सैड सी, विश्ड सी, अच्छा हैड नॉट, हैड नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, म्यूजिक कैन इम्प्रूव मूड, डिक्रीज पेन एंड एंग्जाइटी एंड फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। रिसर्च सजेस्ट दैट research suggests that music can benefit our physical and mental health in numerous ways. Music can provide the brain production, music can boost होगा, provide नहीं होगा, music can boost the brain production, boost ही लगाए ना, हाँ boost production, help intensify feeling, हाँ यानी कि वो क्या करता है, इंटेंसीफाई फीलिंग को करता, नहीं इंटेंसीफाई नहीं आएगा, अमेंड नहीं आएगा, इन्हेंस हो जाएगा, इन्हेंस भी नहीं आएगा, रिलीव हो जाएगा, यानी कि वो फीलिंग क्या करता है, हेल्प करता है रिलीव करने में, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन से बचने में। ठीक है, हमें रिलीव करता है। आगे, म्यूजिक इज प्रोसीड डायरेक्टली बाय द एमिगडाला विच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन मूड एंड इमोशन। ठीक है, यही आ जाएगा आपका इन्वॉल्व बाई रिड्यूसिंग स्ट्रेस लेवल एंड प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्ग competing stimulus to the pain signals that enter brain deform या substance, यहाँ पे सिग्नल से मैच कर रहा है। ठीक है, सिग्नल्स हो जाएगा। अब देखो, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे अटेम्प्ट कर लिए, क्वांट के सारे अटेम्प्ट हो गए हैं, रीजनिंग के भी सारे अटेम्प्ट हो गए हैं, जीएस के हमने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें एक में हमें डाउट था। यहाँ पर दुर्गा पूजा है, रामनवमी कोई में से एक है, तो रामनवमी यहाँ पर हो सकता है कि रामनवमी को यहाँ पर क्या किया गया, क्योंकि इस टाइम पे मोदी की गवर्नमेंट में
नवमी का मतलब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया गया, तो हो सकता है यही रामनवमी वाला हो जाए, ठीक है। और इसके तो बाकी हमने कर ही लिए हैं। टाइटेनियम के बारे में हमें पता ही नहीं कि इसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है। यानी कि टाइटेनियम हो सकता है 21 दूनी 42, 42 के आसपास इसको कह सकते हैं, 42 के आसपास। तो 42 के आसपास आपका ये वाला दिख रहा था 41.33, एक तो हम इसको कह सकते हैं 41.33 को, ठीक है। बट हम श्योरिटी नहीं कह सकते क्योंकि टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक भी हमें कह दें तो भूल गया है, ठीक है, क्या होता है। तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा वो रिस्क नहीं लेंगे, कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए टेस्ट को सबमिट करते हैं। 5-6 मिनट अभी हमारे पास बचे हुए हैं और देखेंगे क्या स्कोर है, क्या स्कोर रहता है हमारा आज का। और देखते हैं क्या हो रहा है, सबमिट हो रहा है भाई टेस्ट हमारा। आज का स्कोर क्या होता है। रैंक यार 6 बनी हुई है आज की, बहुत बढ़िया रैंक 6 है। 3553 बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 200 में हमारे 183.5 स्कोर भाई बना हुआ है, ठीक है। स्कोर बहुत बेस्ट है, ठीक है। 93 हमारी अटेम्प्ट हमें है, 98.92 एक्यूरेसी है, और परसेंटाइल की बात करें तो 99.86 हमारी परसेंटाइल है। अगर हम थोड़ा सा ओवरऑल स्कोर देखने की कोशिश करें कि हर एक सब्जेक्ट में हमारा स्कोर क्या रहा, ठीक है, और इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपको वो भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हुए उसकी भी चर्चा करेंगे। हर एक चीज़ को देखते हुए हम इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, 50 में 50 नंबर है हमारे, ठीक है, 25, और इसको हमने 15 मिनट 16 सेकंड में हमने इसको किया है। जनरल अवेयरनेस की बात करें 35.5 मार्क्स है, 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं, 94.7% एक्यूरेसी है, 7 और रेशियो 7 मतलब 7 मिनट 48 सेकंड हमने क्या लिया, जनरल अवेयरनेस में टाइम लिया है, ठीक है। जीएस में इतना मार्क्स कैसे है आपको भी बताएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड बात करें 50 से 50 है, 19.5 मिनट यानी कि एक तरह से 20 मिनट हमने टाइम लिया इसमें। इंग्लिश की बात करें 48 नंबर है, 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 100% एक्यूरेसी है, यानी कि सारे सही है, एक क्वेश्चन हमारा गलत है। ओवरऑल 140 कट ऑफ गई है, यानी कि यदि आपको सेफ रहना है तो 145 से लेके 150 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली बार देखा था कट ऑफ 145 गई हुई थी। तो आपको इसकी कट ऑफ नहीं देखना, आपको अपनी कट ऑफ देखना है कि 145 से 150 के बीच आपके नंबर आने चाहिए। अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जीएस के बारे में। देखो जीएस में हमने 2 पीडीएफ बनाई हुई हैं। एक पहली पीडीएफ है 100 टॉपिक की पीडीएफ है, ठीक है, और इस पीडीएफ में हमने 3000 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। इसमें मोस्टली स्टैटिक जीके का पोर्शन इंक्लूड किया गया, मोस्टली स्टैटिक जीके है, ठीक है। सम पार्ट हमने हिस्ट्री इंक्लूड किया है इसमें, सम पार्ट आपकी इकोनॉमिक्स है, सम पार्ट इसमें साइंस है। यदि इस पीडीएफ को आप ले लेते हो तो इस पीडीएफ से आपके क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन आपको पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ है मात्र आपकी 50 रुपये की, ठीक है। अब दूसरी पीडीएफ की बात करें तो दूसरी पीडीएफ हमारी जियोग्राफी की, जो कि आप जानते हैं जियोग्राफी के आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछने लग गए हैं। ये क्वेश्चन है पेजेस है इसमें 60 से 62 पेजेस हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए 62 पेजेस हैं, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए 60 पेजेस हैं, ठीक। यदि आप इसको पढ़ लेते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है जैसा कि हमने बताया, और ये मात्र आपकी अगर आप इंग्लिश वर्जन लेते हो तो 50 रुपये की है, अगर आप हिंदी वर्जन लेते हो तो 49 रुपीज़ की है। ये आपको मिलेंगी कहाँ से। इसको लेने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को जैसे ही ज्वाइन करोगे उसमें हमने अपना नंबर जो है पिन कर दिया है, व्हाट्सअप नंबर हमने पिन कर दिया है, व्हाट्सअप नंबर हमारा इसमें पिन है। तो जैसे आप व्हाट्सअप नंबर पे एसएमएस करोगे, व्हाट्सअप में एसएमएस करोगे नीट पीडीएफ का, हम आपको वहाँ पर पेमेंट करने के लिए स्कैनर सेंड कर देंगे, और जैसे आप पेमेंट करते हो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आप ये दोनों पीडीएफ परचेज कर लेते हो तो एग्जाम में 15 से 18 क्वेश्चंस इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा जिनको भी नीड है, ठीक है। तो इन पीडीएफ को आप ले सकते हो, ठीक है। पीडीएफ बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टॉपर का स्कोर क्या कैसा रहा हमारा। देखो यहाँ पर नाम है, आपको दिख रहा होगा 183 है, 6 रैंक पर है। और अगर बात कर लें थोड़ा सा टॉपर का स्कोर, तो टॉपर का 197 है, एवरेज 123 गया है, यानी कि पेपर आज का सिंपल था। रीजनिंग में 50 से 50 है, एवरेज 43 नंबर है। अगर जीएस की बात करें तो जीएस में 19 नंबर है, यानी कि 18.5 कह सकते हो। तो यानी कि जीएस में बच्चों के काफ़ी स्कोर अब बढ़ने लगा। तो जीएस में स्कोर बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही आपको रास्ता है, ये पीडीएफ आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है।
और जो पहली वाली पीडीएफ है बाइलिंगुअल है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें देखो 33 नंबर एवरेज है हमारे, 50 में 50 है, टॉपर की 50 है 50। इंग्लिश में बात करें हमारे 48 हैं, टॉपर के 47.5, एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, और एवरेज देखें तो 29 नंबर है। ठीक भाई, तो ये कुछ स्कोर रहा। अगर बात कर लें कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, रॉन्ग क्वेश्चन की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रॉन्ग क्वेश्चन में यदि हम जाते हैं तो एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हुआ है, वो भी कहाँ का, उसको हम फोकस करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। यदि इसमें जाएँ तो जनरल अवेयरेंस में एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, ये है यही वाला पूजा वाला, यानी कि रामनवमी ना होगी फिर दुर्गा पूजा होगा। ये देखो भाई दुर्गा पूजा है, ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूजन थी, हमने बताया था। और बाकी क्वांट के सारे सही हैं, इंग्लिश के भी हमने सारे सही किए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कोर रहा। आपका स्कोर क्या रहा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको जीएस में स्कोर करना है तो ये हमारी पीडीएफ ज़रूर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें एसएमएस कर देना नीट पीडीएफ का। ठीक भाई, तो जितना जल्दी आप पीडीएफ ले लोगे उतना जल्दी आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।